अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल बड़ा भोला भाला पूछा गया है। कहते हैं हज़रत, शैतान बहकाता है, गुनाह करवाता है, तो फिर इंसान को क्यों हिसाब देना पड़ेगा? आपके जहन में भी ये बात आती होगी, यार गुनाह तो शैतान करवाता है, फिर इंसान को क्यों हिसाब देना पड़ेगा? तो भाई इसके हवाले से भी आप समझ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। बिलाशुबा शैतान बहकाता है, गुनाह करवाता है, तो शैतान को बहकाने का अज़ाब मिलेगा और जिसको बहकाया है, जिसने गुनाह किया है, उसको भी अज़ाब मिलेगा। इसकी एक मोटी मिसाल, सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि किसी साहब ने किसी साहब से कहा कि फ़लाँ को गोली मार दो। अब इनके कहने पर इन साहब ने गोली मार दी। अब दुनियावी कायदा क्या है? गोली मारने वाले को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, गोली मारने वाले को गोली मारा है इसलिए उसको सज़ा मिलेगी, और इस शख्स ने उसको गोली मारने पर उभारा है, इसको भी सज़ा मिलेगी। ये तो दुनियावी है। एक और मोटी मिसाल आप समझ लीजिए कि जो है ज़ैद को खालिद कहे कि तुम कुएं में कूद जाओ। ज़ैद को खालिद कहे कि तुम कुएं में कूद जाओ। अब ज़ैद तो कुएं में कूद गया, तो आपके हिसाब से तो खालिद का पैर टूटना चाहिए ना, ज़ैद का नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ज़ैद तो उसके कहने पर कूदा है। क्या होगा? उसका पैर टूटेगा, उसको वो जो काम किया उसकी सज़ा उसे मिल गई, और इसको भी सज़ा मिलेगी क्योंकि इसने ही कुदवा दिया है। इसी तरह और भी मिसालें आप समझ सकते हैं। हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जो शख्स किसी अच्छे काम की शुरुआत करेगा और फिर उस पर जितने लोग अमल करेंगे, अमल करने वालों को भी सवाब मिलेगा, शुरुआत करने वाले को भी सवाब मिलेगा, और जितने लोग अमल करेंगे उन सब को जितना सवाब मिलेगा, इस शुरुआत करने वाले को भी उतना सवाब मिलेगा। इसी तरह किसी बुराई को शुरू करने वाले पर गुनाह है, और जितने लोग उस पर करेंगे उन सब को गुनाह मिलेगा, बल्कि वो जितने लोग अमल करेंगे उन सब का जो गुनाह है, इसको भी शुरुआत करने वाले को भी मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि बुराई पर उभारने वाले को भी सज़ा है और बुराई करने वाले को भी सज़ा है। अब आप कहेंगे कि शैतान करवाता है, तो भाई अल्लाह भी तो आपको भलाई की तरफ बुलाता है। कुरान और हदीस में मौजूद है, भलाई की तरफ बुलाया गया है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। यहीं क्यों आए? अब मैं इल्ज़ामी सवाल कर रहा हूँ। आप कहेंगे ना कि शैतान करवाता, उसी को सिर्फ मिलना चाहिए। तो भाई अल्लाह जब आपको अच्छाई की तरफ बुलाया, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? इसी की बात को क्यों माने? अब आप जवाब दें। याद रख लीजिए कि शैतान जो जुर्म कर रहा है उसको अपने जुर्म की सज़ा मिलेगी, और आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम भी अता फरमाया, अच्छे बुरे की पहचान भी आपको अता की गई है। तो आप पहचान करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। अच्छाई की पहचान करके अच्छा अमल करें, और बुराई की पहचान करके छोड़ दें उसे। ये शैतान करवा रहा है, और जो अच्छाई है अच्छा करें, वो रहमान करवा रहा है। समझ में आई बात? तो ये कहना कि शैतान को ही सिर्फ गुनाह मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। शैतान को उभारने का गुनाह मिलेगा, और जो इंसान उसके उभारने की वजह से गुनाह करेगा, उसको गुनाह करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।